हेलो दोस्तों, आज है 4 जुलाई एंड आज का पंचांग वार शुक्रवार है। इस दिन हमें लाइट पिंक कलर का या वाइट कलर का क्लोथ्स हम लोग पहन सकते हैं। अगर आप उस कलर का क्लोथ नहीं पहन सकते हैं तो एक हैंकरचीफ आप अपने पॉकेट में या अपने बैग में रख सकते हैं, लाइट पिंक या वाइट कलर का। And Tithi is Shukla Navami, which is a Rikta Tithi. And Yog is Shiva, Karan is Kaulav. नक्षत्र is चित्रा। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और इसके दो नक्षत्र मृगशिरा एंड धनिष्ठा है। ये जातकों के लिए जन्म नक्षत्र है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिक्ता तिथि की, तो द्वितीया, नवमी एंड चतुर्दशी रिक्ता तिथि में आता है। इस दिन हमें कुछ नया चीज स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ न्यू चीज स्टार्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। आप जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं वो चीज कर सकते हैं। और फिर मैं अगर योग की बात करूं तो ये शिव योग है, ये ऑस्पिशियस है। इस दिन आपको डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर की ब्लेसिंग मिलती है। तो आप अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम है तो वो कर सकते हैं। रिलीजियस मैटर, आप कुछ दान या फिर कुछ पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। एंड जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो इसके लिए आप एक ओम नमः शिवाय का जाप करके या ओम गम गणपतये नमः का जाप करके ये काम के लिए जा सकते हैं आप। करण जो है वो कौलव है, जिसके देवता मित्र होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जातक जिनका करण कौलव होता है वो केयरिंग होते हैं और अपनी बातों से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट इनका लाइफ जो है वो ट्रबलसम होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है एंड थोड़ा सफरिंग होता है। उनके मेंटल फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल सफरिंग भी होती है। सो इसके लिए आप भगवान सूर्य देवता की उपासना कर सकते हैं और सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन जिनका किसी दूसरे जातकों के लिए आप इस करण को, कौलव करण को इस तरह यूज कर सकते हैं कि आप दूसरे का केयर करें। जिनको केयर की जरूरत है उनके बारे में सोचें और जितना केयर एक दूसरे को दे सकते हैं आपके आसपास के लोगों को उतना देने का प्रयास करें। बिकॉज ये दिन उस कौलव करण की एनर्जी लिए हुए आया है। सो हमें इसका फुल यूटिलाइजेशन करना है और किसी दिन वो केयरिंग, वो जो कभी आपको जरूरत है तो वो आपको रिटर्न में मिलेगा। सो इस डे को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं मैं राशिफल की बात करूं तो मेष राशि या एरीज राशि वालों के लिए आज थोड़ा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी खाना एंड कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो करें। एंड अपने आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छा बन रहा है कुछ दिनों से, तो उसको कंटिन्यू रखें। एंड आपको सडनली कुछ गिफ्ट या कुछ मनी इनफ्लो हो सकता है जो कि आपका मूड एलिवेट कर देगा और ये आपके लिए एक शुभ दिन है। अब मैं अगर टॉरस या वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो ये एक अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में इवनिंग आप अच्छा बिता सकते हैं। बच्चों की तरफ से एक कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको, जिससे आप प्राउड फील कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और अपने लव्ड पार्टनर के साथ में आप एक अच्छा समय बिताने वाला, इवनिंग में एक अच्छा समय बिता सकते हैं।
एंड अगर मैं बिजनेस या वर्क प्लेस की बात करूं तो आप का कुछ पैसे का एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट वाला दिन हो सकता है, और कुछ लोगों से मिलना हो सकता है, एंड आप अपना रिलेशन अपने वर्क प्लेस में या अपने बिजनेस प्लेस में आप नए पार्टनर बना सकते हैं। तो इस तरह इस डे की एनर्जी है आपकी, और इसे फुली यूटिलाइज करें। अगर अब मैं जेमिनाई या मिथुन राशि के जातकों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। इस दिन आप थोड़ा रिलीजियस फील करेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी एक डिफरेंट लेवल में पहुंच रही है, तो आप इसकी तरफ और मुड़ेंगे, और अपने आप इससे रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। एंड देन आपके बच्चे कुछ आपसे हेल्प की आशा रखते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दें, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने स्किन का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपके जो कोवर्कर्स हैं उनको कुछ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, या कोई फैमिली इशू या उनका पर्सनल इशू है, तो उसे अटेंड कर सकते हैं आप। यू फील द रिजल्ट जो आपका बाद में आएगा उसका आप फील करेंगे कि जो मैंने अच्छा काम किया है वो मुझे आज कई गुना बढ़ के मिल रहा है। और फिर आपको अपने हेल्थ की तरफ, जैसे मैंने कहा कि ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को फिट रखें, अपने ब्यूटी का ख्याल रखें, एंड आपका दिन एक शुभ दिन है। इसके बाद अगर मैं कर्क राशि कैंसर राशि के जातकों के बारे में बात कहूँ, तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, एंड अपने रेसिडेंस जो है उसका ध्यान रखें, क्योंकि वो जगह चेंज करना या इस टाइप का कुछ आप सोच सकते हैं। आपके घर कुछ गैदरिंग हो सकती है जिससे कि आपका मूड एलिवेटेड रहेगा। अपने लव्ड वन से आप दिल की बात कर सकते हैं। आप किसी से कुछ कमिटमेंट ना करें, क्योंकि बाद में आप हो सकता है आप उसे पूरा ना कर पाए, और फिर आप एक अपने ऊपर कुछ खर्च कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एवरेज दिन रहेगा। अभी मैं अगर लियो या सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करूं, तो आप एक रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग डे रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा मनी मैटर हो सकता है जिसकी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, और इसके साथ साथ आप के कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, और अदरवाइज आप अपने वर्क प्लेस में थोड़ा ओवरबर्डन्ड महसूस कर सकते हैं। आप फिर भी आप अपना काम समय पे पूरा करेंगे, एंड शाम आपके लिए एक अच्छा समय अपने स्पाउस या अपने पार्टनर के साथ में बिता सकते हैं। आपके पार्टनर कुछ आपसे नाराज चल रहे हैं, बिकॉज आप कुछ दिन से उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो इस पे ध्यान दें, और शाम आप उनके साथ बिताने की कोशिश करें। उसके बाद अगर मैं वर्गो या कन्या राशि के जातकों की बात करूं, तो ये आपके लिए आप अपने हेल्थ पे, आपको भी अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। आज कुछ फैमिली ऑब्लिगेशन है जिसको आपको अटेंड करना है। नेग्लिजेंस जो है, अगर आप किसी मैटर पे दे रहे हैं तो उस पर हो सकता है वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाए। सो इस पे ध्यान दें कि आप किस मैटर को अपने लाइफ में अटेंड नहीं कर रहे हैं, उसको जल्दी से अटेंड करके उसे फिनिश करने की कोशिश करें। और फिर आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। कुछ मनी का इनफ्लो हो सकता है, कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं।
जो जिसकी वजह से आपके फैमिली लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब्ड आपको फील हो सकता है, तो आप बस उतना करें जितना आपके हाथ में है। एंड इसके बाद आप अपने स्पाउस के साथ एक दिल की बात कर सकते हैं। और आपका दिन का जो एंड है, despite of all small things or small problems और hurdles, दिन का एंड आपके लिए एक अच्छी नोट के साथ फिनिश होगा। और अगर फिर मैं तुला राशि या लिब्रा राशि के जातकों की बारे में बात करूं, तो आपका जो फिनेंसेस है ये इम्प्रूव हो रहा है। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकता है। चिल्ड्रन की तरफ से आपको अच्छा न्यूज़ मिल सकता है। एंड देन आप एक रिलैक्स मोमेंट अपने स्पाउस के साथ बिता सकते हैं। एंड आपको लगेगा कि लाइफ इज रियली ब्लेसिंग यू in different ways. So feel blessed, don't hesitate to show the gratitude. The God or the universe is helping you in whatever way he can. So आप वो फील करें, वो ग्रेटिट्यूड आपके हार्ट को फिल करना चाहिए। एंड अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चे और अपनी वाइफ को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करवाइए कि एक अच्छा समय जो है हमें अपने हार्ट को ग्रेटिट्यूड से फिल करना चाहिए अच्छे समय के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा भगवान को बुरे समय में याद करते हैं और अच्छे समय में हम भूल जाते हैं। बट ये उल्टा होना चाहिए एक्चुअली, कि बुरा समय तो हमारे कर्मों को ही काटने के लिए आता है, बट अच्छा समय जो है वो ईश्वर का वरदान है और हमें इसे बहुत ही हम्बल तरीके से आप सभी कुछ एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम एंजॉय करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। बट वो ग्रेटिट्यूड आपके मन में रहना चाहिए। इसके बाद अगर मैं स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करूं, तो आपको कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से मिलना हो सकता है। आप कुछ वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड देन शॉपिंग, आप हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ में कोई बड़ी शॉपिंग करने के लिए जा पाए। कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस भी दिखाई दे रहा है, तो उसका भी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। एंड कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बिजनेस डीलिंग को थोड़ा केयरफुली हैंडल करें, उस पर अटेंशन दें। हो सकता है कुछ छोटे मोटी चीज़ आप ध्यान न दें और बाद में वो नुकसान का कारक हो। उसके बाद अगर हम देखें तो आप अपना एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है घर में अपने स्पाउस के साथ में, तो उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें, उसे टैक्टफुली हैंडल करें, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। उसके बाद मैं सैजिटेरियस या धनु राशि के जातकों के बारे में बात करूं, तो आप थोड़ा सा मेंटली एंड फिजिकली ड्रेन महसूस कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशियस खाना खाने और एक हेल्दी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है आपको। और आपका फिनेंसेस अच्छा है और आपका वर्क प्लेस में आपको हेल्प मिल रहा है, बट आप कहीं पे कुछ एक फीलिंग है कि आप कहीं कुछ लैक कर रहे हैं। मे बी इट्स पार्टनर और अ फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप यू आर लैकिंग। सो उस पर आपका मन लगा हुआ है, तो आप ये एक जो मन में एम्प्टी फीलिंग है, इसके बारे में आप इसे दूसरे तरीके से भर सकते हैं कि ईश्वर से आप प्रार्थना करें कि एक अच्छा जीवन साथी या एक अच्छा फ्रेंड आपके लाइफ में प्रवेश करे, जो कि आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो। एंड जहाँ तक वर्क प्लेस की बात है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है।
एंड ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल डे है। अगर मैं कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के जातकों के बारे में बात करूं, तो आप सेल्फ हार्म के स्टेटस में हैं आज। आपका बिहेवियर, आप इरिटेटेड हैं, आप लोगों से जेलस हैं, और आपके मन में गुस्सा और नेगेटिव फीलिंग भरी हुई है। तो ये सब से आपको थोड़ा अनहैप्पी एंड वो महसूस कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कुछ अपना सेल्फ हार्म ना कर बैठें। और घर में कुछ रिपेयर की ज़रूरत है, घर में कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो आप को वो करना है, मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मेंटली जो स्ट्रेस्ड आउट हैं, इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। एंड आपके जो है आपका मूड जो स्पॉइल हो रहा है, इसके लिए आप दूसरी तरीके से इंडल्ज ना करें, बल्कि ईश्वर की प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें। ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या टेंपल में जाएं, या अपने जो भी आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो एनर्जी सेंटर्स है, जिसे हम टेंपल या गुरुद्वारा या कुछ भी ऐसा नाम देते हैं, वहाँ जाएं, थोड़ा बैठें, थोड़ी से लोगों की सेवा करें, कुछ प्रसाद लेके जाएं, कुछ भोग लेके जाएं, उसे चढ़ाएं, वो खाएं और डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी अपने आप में एक मेडिटेशन है। और ये आप अनजाने लोगों से मिलते हैं, तो आपका जो एंजाइटी है वो दूर होता है। इस तरह से आप अपना लाइफ को लीड कर सकते हैं। अब मैं एक्वेरियस या कुंभ राशि के जातकों के बारे में बात करूं, तो आप अपने दिन की शुरुआत योग एंड मेडिटेशन से कर सकते हैं, और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। और उसके बाद आप कुछ आपने पहले इन्वेस्ट किया तो उससे एक रिटर्न, अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न मिल सकता है। स्टबर्न आप बाय नेचर हैं, जिसकी वजह से आपको फैमिली में प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा अपने हार्ट को थोड़ा घुलाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें चीनी भी एक सॉलिड सी दिखाई देती है, बट अगर जब हम उसे पानी में मिलाते हैं वो तो इजीली घुल जाती है। तो हमें भी वो नेचर लेके चलना चाहिए कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स से या हमें कुछ लोगों से जिससे हमें लगाव होता है, उसके साथ स्टबर्ननेस शो करने का कोई मतलब नहीं है। तो और फिर आप इवनिंग में आप थोड़ा लेज़ी महसूस करते हैं, या आपकी पार्टनर जो है लेज़ी महसूस कर सकती है और उनका हेल्थ इशू हो सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और इस तरह से आप अपना दिन गुजार सकते हैं। पाइसिस या मीन राशि के जातकों के लिए ये एक मोटिवेशन एंड ऑप्टिमिस्टिक डे है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला दिन है। एंड जो नेगेटिव फीलिंग्स है, हेट्रेड, जेलसी एंड रिवेंज, इसे आप टोटली अपने नेचर से हटा दें, अपने ऑरा से हटा दें। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है। एंड आपके कॉलीग्स जो हैं, वो आपको आपकी कोई चीज़ एक्चुअली चोरी होने का भय है, आप घर से या आपके वर्क प्लेस से, तो उस पर ध्यान दें और अपने चीज़ों का ध्यान रखें। एंड डोमिनेटिंग एटीट्यूड जो है आपका अप टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स द कॉलीग, इसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप अपना इस नेचर को थोड़ा सा आप माइल्ड डाउन कर सकते हैं। एंड और अच्छी जो आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, या एटलीस्ट उसे लिख के रखें। बाद में क्या होता है, हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बट अभी कभी कभी आपको फील होता है कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो
तो एक डायरी बना के रखें और उसमें उसे लिख लें। बाद में हर 2-3 मंथ्स में एक बार यू गो थ्रू द डायरी, सो दैट आपको रियलाइज होगा कि छोटी छोटी आइडियाज पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। एंड ये छोटी छोटी आइडियाज जो होते हैं जेम्स की तरह होते हैं। अगर आप और ये ना तारों की तरह भी होते हैं, ये स्टार्स हैं, और अगर हम इसे ध्यान नहीं देंगे तो वो खो जाने का भय होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें, उसे राइट डाउन करें। आप नहीं तो आपके आने वाले जनरेशन को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस नोट पे मैं आज का राशिफल फिनिश करना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू।